आप कह दें, ये जो आपका इनपुट है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। दिस इज 1, दिस इज 2। सो नाउ टेल मी, if this is the input, so what will be the output? The output will be 2 sigma n plus 1 plus sigma n plus sigma n minus 1. Okay, and if this is the input, 2 sigma n minus 1 तो ये क्या करेगा? इधर आप इस चीज को और से सुने, 2 को खत्म करें, जस्ट फॉरगेट अबाउट 2। अगर आप इंपल्स देते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, एक यूनिट एडवांस करता है, वही सिग्नल आता है, और एक यूनिट डिले कर देता है। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। सिग्मा एन आपने दिया, अब ये देखिए, दिस विल बी आउटपुट क्या होगा, 2 सिग्मा एन। क्योंकि सिग्मा एन माइनस 1 को, सिग्मा एन को अगर ये एडवांस करता है तो n प्लस 1 बन रहा है। सिग्मा एन माइनस 1 को अगर एक एडवांस कर रहा है तो क्या बनेगा, सिग्मा एन बनेगा। फिर क्या कर रहा है, फिर जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे आ रहा है, तो इनपुट पे क्या है, सिग्मा एन माइनस 1 प्लस, फिर इनपुट पे जो है उसको एक यूनिट डिले करता है, तो अब इनपुट पे क्या है, सिग्मा एन माइनस 1 है, तो इधर सिग्मा एन माइनस 2 आ जाएगा। और चूंकि इनपुट पे अब क्या है, 2 है, तो ये 2 भी आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम 4, this will become 2 and this will become 2. Now अब आप इनको ऐड करें, इन दो सिग्नल्स को आप क्या करें, ऐड करें। ये जो सिग्नल है इसको मैं लिख सकता हूं -1 0 एंड 1। -1 पे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, 0 पे 1 है, और सिग्मा एन माइनस 1 पे क्या है, 1 है। इसको आप करें, फोर सिग्मा एन that is equal to 0, 2 sigma n minus 1, sorry, 2 sigma n minus 1, sorry, n minus 1, one, 2, and 2 sigma n minus 2। अब इन दोनों सिग्नल को ऐड करें, तो जब आप इस सिग्नल को ऐड करते हैं इस सिग्नल के साथ, सो यू विल गेट अगेन दिस सिग्नल। -1 पे 2, 0 पे ये 4 है, 0 पे ये 1 है, तो 5, 1 पे ये 2 है, 1 पे ये 1 है, तो दिस इज 3, एंड 2 पे ये 2 है, और 2 पे ये 5 है, तो 2 पे 2 है, और ये 3 है। ओके, so these are the two methods. One is the convolution sum and the other is this technique. ठीक है, नॉर्मली ये टेक्निक जो है ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी हम यूज कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू के हाउ टू फाइंड द आउटपुट। इफ यू आर गिवन द इनपुट, if you are given the impulse response, then these are two techniques by which you have to find the output. The one is the convolutional sum that we have discussed before, and the second technique is this, कि आप क्या करें, इम्पल्स है उसका आउटपुट, यानी इंडिविजुअल जो इम्पल्स है उसका आउटपुट आप कैलकुलेट करें, so you will get the output. Now we have to study a little more about the
behavior of the discrete time systems. Okay, so you have to solve example 2.3.3. okay, and now we have to study about the properties of the convolution sum. So the property, जो पहली property है, is we are studying linear time invariant systems. तो इसमें ऑपरेशन का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी assumption जो है वो ये है कि the system under study is the linear time invariant system. So linear time invariant system में ऑपरेशन जो है प्रिजर्व रहता है, ठीक है. So the first property is y of n is equal to x of n convolved with h of n equal to h of n convolved with x of n. यानी अगर आप x of n के साथ h of n को कन्वॉल्व करें या h of n के साथ क्या करें, x of n को कन्वॉल्व करें. सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. लेट x of n is equal to what? sigma n plus sigma n minus 1, and h of n is equal to what? Sigma n minus 1. okay, now कन्वोल्यूशन के लिए पहला क्या है कि y of n equal to what? summation k equal to minus infinity to infinity, sorry, n equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k. okay, so first of all we have to find x of k, h of k. so what is h of x of k? x of k is equal to what? This is x of k, 0 1. what is h of k? what is h of k? this is h of k, ठीक है. नाउ कन्वोल्यूशन के लिए दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरा स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग y ऑफ n. हम कर रहे हैं कि x ऑफ k कन्वॉल्व विद h ऑफ k. ओके, यानी हम h ऑफ k के साथ इसको कन्वॉल्व कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, h ऑफ माइनस k फाइंड करेंगे, -1. अच्छा, ये स्टार्ट कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे खत्म होगा, ठीक है. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, we have y of 1, x of k, h of 1 minus k. so 1 minus k क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 0 पे. तो 0 पे ये क्या है और ये क्या है? 1 into 1 is equal to 1, ठीक है. और for n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए क्या हो जाएगा? for n is equal to 2, y of 2 will be equal to what? x of k and h of 2 minus k. okay, so what is h of 2 minus k? this is h of 1 minus k, so this is h of 2 minus k. okay, so 1 पे ये क्या है? 1 है, 1 पे ये 1 है, so y of 2 is equal to 1 into 1 and y of 2 is equal to 1. so the result will be what? the result will be 1 and 1, 1 and 1. so this we obtained that y of n is equal to when x of n convolve with h of n. ओके, यानी h of n को आपने फ्लिप किया और फिर शिफ्ट करते रहे.
Now, if you do what? If you do, you will obtain the same output if you convolve h of n with x of n. How? Y of 1 will be equal to what? It will be h of k, x of 1 minus k. So first of all, you have to find x of minus k. So x of minus k, if this is x of k, then x of minus k will be 0 and minus 1. So for n is equal to 1. If this is h of minus, if this is x of minus k, पहले हमने h of minus k फाइंड किया था ना. This was h of minus k. ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? x of minus k. इन h of n को हम कन्वर्ट कर रहे हैं x of n की जगह के साथ. पहले जो h of n काम कर रहा था वो क्या कर रहा है? x of n काम वही कर रहा है. तो x of minus k हमने फाइंड किया, तो x of 1 minus k अगर मैं फाइंड करूं तो इट विल बी, बिकॉज y of k is 1 भी डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 and 0. सो y of 1 जो है वो क्या आ जाएगा? 1 into 1, that is 1. For n equal to 2, x of 2 minus k क्या हो जाएगा? इसको एक शिफ्ट दे दे तो 2 and 1. अब ये देखिए और यहां पे देखिए. So y of 2 is equal to 1 into 1 and that is 1. So the output in both cases are same. यानी ऑपरेशन जो है आप प्रिजर्व रहेगा. यानी y of n is equal to x of n convolve with h of n, it will produce the same result when h of n convolve with x of n. Okay? Because the assumption is the systems are linear time invariant system. So the linearity hold when there is no difference in the output upon the changing of the position. So this was one of the property. Now we will study another property, that when y of n is equal to x of n convolve with sigma n. So what does happen? It will result x of n. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूनिट इंपल्स के साथ कोई भी सिग्नल अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट आएगा. इट्स मीन कि एफ यानी अगर आप किसी सिस्टम को यूनिट इंपल्स देते हैं और आउटपुट पे वही यूनिट इंपल्स मिलता है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी वेट, यानी कोई वेट उसके साथ नहीं आ रहा, यानी 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, ना उसके साथ कोई डिले आ रहा है, तो इट्स मीन द सिस्टम इज आइडियल सिस्टम. इट इज एन आइडियल सिस्टम. एंड क्या करेगा? इसको जो आप इनपुट पे देंगे वही आपको आउटपुट पे मिलेगा. जो आप इनपुट पे देंगे वही आउटपुट पे मिलेगा. तो let's do another example on this. Okay, let's suppose h of n is what? Sigma n. And x of n is what? This is sigma n plus 1 plus sigma n plus sigma n minus 1. Okay? So we can convolution के लिए y of n is equal to what? X of k convolve with h of k.
सो कन्वोल्यूशन के लिए क्या होगा, या वाई आप इन कैन बी रिटन एज समेशन k n is equal to the minus infinity to infinity x of k and h of n minus k. So what is x of k? X of k is this. This is -1, this is 0, and this is 1. And what is h of k? This is impulse. So now tell me, what will be the output signal? Output signal जो होगा 0, इन दो को ऐड करें क्योंकि आपका जो सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, तो आउटपुट -1 से होके 1 तक जाएगा। h of -k कैलकुलेट करो, तो h of -k भी h of k के बराबर होगा क्योंकि 0 प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है, सो -1 से स्टार्ट होगा, तो फॉर n इज इक्वल टू -1 y ऑफ -1 इक्वल टू x ऑफ k h ऑफ -1 माइनस k। सो अगर दिस इज h ऑफ k, दिस इज h ऑफ -k, सो h ऑफ -1 माइनस k विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली -1 पे आ जाएगा। तो -1 पे क्या है, 1 है, -1 पे वो क्या है, 1 है। So y of -1 will equal 1 into 1, that is equal to 1. Now for n is equal to 0. तो if this is h of k, तो h of -k, क्योंकि n 0 हो जाएगा, ठीक है, h of -k आ जाएगा। तो 0 पे ये 1 है, 0 पे ये भी क्या है, 1 है, तो y of 0 is equal to 1 into 1, this is equal to 1 for n equal to 1। तो n equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा, y of 1 x of k h of 1 minus k। So if this is h of minus k, तो h of 1 minus k will be equal to this। So again 1 into 1 equal to 1, so this is the resultant signal, -1 0 1। सो आप लोगों ने देखा कि किसी भी सिग्नल को अगर यूनिट इंपल्स के साथ कन्वॉल्व किया जाए तो आपके पास क्या आएगा, वही सिग्नल आएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर x of n, या you can say that x of n when convolved with sigma n minus k, so you will get x of n minus k. Take an example and solve this. This is your homework. Okay. Similarly, it associate your love कि x of n convolved with h1 of n convolved with h2 of n equal to x of n convolved with h1 of n convolved with h2 of n। So ये ला जो है ये भी फॉलो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये आप लोग खुद देख लें, इसका एग्जांपल जो 2.3.4 है ये भी आप लोग खुद देख लें। एंड दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इसको आप रिव्यू कर लें, वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दिस लेक्चर। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।